Let's make news at 6. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इस साल मार्च तक 150 शाखाओं के साथ राज्य में सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क बना दिया है। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 155वीं बैठक में आंकड़ों के मुताबिक एसबीआई 79 शाखाओं के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पीएनबी की 70 शाखाएं हैं। पूरे राज्य में कुल 618 बैंक शाखाओं ने 49,038 करोड़ रुपए जमा जुटाए और 27,113 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए, जिससे क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 55% रहा। इंडसइंड बैंक का सीडी रेशियो 566% सबसे ऊंचा रहा, जबकि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का 42% दर्ज किया गया। ये नेटवर्क कृषि, एमएसएमई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्नाटक सरकार 29 जून को 574 डिफंक्ट और अनअलॉटेड एक्साइज लाइसेंसों की ऑनलाइन नीलामी अधिसूचित करेगी, जिससे राज्य को कम से कम 550 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। इनमें 477 रिटेल शॉप और 92 बार लाइसेंस शामिल हैं। बेंगलुरु अर्बन जिले में सबसे ज्यादा 180 लाइसेंस नीलामी के लिए हैं। ये नीलामी राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, खासकर गारंटी योजनाओं पर भारी खर्च के बीच। त्रिपुरा के किसानों की औसत मासिक आय दोगुनी होकर 13,590 रुपए पहुंच गई है। राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वेस्ट त्रिपुरा जिले के बामुतिया में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में किसानों की औसत मासिक आय 2015-16 में 6,580 रुपए से बढ़कर अब 13,590 रुपए हो गई है, जो पिछले 10 साल में दोगुने से भी ज्यादा है। राज्य में सालाना करीब 12 लाख टन चावल, 364 टन गेहूं और 17,000 टन दालों का उत्पादन होता है। सरकार ने 2018 से अब तक 2,35,356 किसानों से 2,61,227 टन धान खरीदा और 529 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान किया। हाल में पीएम किसान योजना के तहत 2,13,000 किसानों को 46 करोड़ 35 लाख रुपए की किस्त दी गई। ये बढ़ोतरी कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और मध्यस्थों को हटाने वाली योजनाओं का नतीजा है। कर्नाटक का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जनवरी 2027 तक हुबली के गब्बूर में तैयार हो जाएगा। 157 करोड़ रुपए की लागत से बने राज्य के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का ट्रायल रन सफल रहा, जो रोजाना 200 टन ड्राई वेस्ट को प्रोसेस कर 30 से 35% टोरिफाइड चारकोल बनाएगा। ट्रायल में 72 घंटे में 541 टन वेस्ट से 211 टन ग्रीन चारकोल तैयार हुआ। ये प्लांट हुबली धारवाड़ के 500-600 टन रोजाना निकलने वाले सॉलिड वेस्ट का 60% हिस्सा प्रबंधित करेगा और लैंडफिल की जरूरत कम करेगा। एनटीपीसी की सब्सिडियरी एनवीवीएनएल द्वारा चलाए जाने वाले इस प्लांट से सालाना 11 करोड़ रुपए से ज्यादा रखरखाव खर्च होगा और चारकोल को कुडगी थर्मल प्लांट में कोयले के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत वाले एक्सप्रेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में इसका शिलान्यास किया था। 2 साल बाद अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इस परियोजना से मंदिर के आसपास खुली जगह 3,000 वर्ग फुट से बढ़कर 1 लाख वर्ग फुट हो जाएगी। 8 से 10 फुट वाली सकरी गलियों को चौड़ा कर लगभग 30 फुट किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ को आसानी होगी और यातायात सुगम बनेगा। काम 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया भी साथ ही चल रही है। ये विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।